अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म आभिरंभित अशितम् अपर्याप्तं तीव्रमेतेषां बलं भीम आभिरक्षितम् अपर्याप्तम् अपरिमेयत् तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति विषम भीष्म पितामह द्वारा अभिर्षितम भली भांति संक्षिप्त अपर्याप्तम सीमित तु लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिर्षितम भली भांति सुरक्षित हमारी शक्ति अपरिमेय है। हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य यहाँ पर दुर्योधन की तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यधिक अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अन्येषु च सर्वेषु यदा भागम अवस्थितः भीष्ममेव अभिर्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु मोचों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पे अवस्थिता स्थित भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिर्षन्तु सहायता करनी चाहिए। भवन्तः आप सर्वे सब के सब एव ही निश्चय ही अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी तरह सहायता दें। तात्पर्य भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म निसंदेह महानात्म योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह में न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव का तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भारी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य शन्य न्यय हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सीनादम विंध्योच्चय सिंह संखड़म दर्मो प्रतापवान। तस्य उसका संजय नयन बढ़ाते हुए हर्ष कुरुवृद्ध कुरुवंश के भीष्म पितामह बाबा सीनादम सिंह की सी गर्जना विनद गर्जन कर उच्च स्वर में से शंख दधमो बजाया
प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वीर्योवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभान जान गए और उसने प्रति अपनी स्वाभाविक दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ऊंचे स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंखाश्च भीश्च पनवै अंक गोमुखा सहस्र भय हन्यतंत से शब्द शुकुलु सतु मूलो अभवते। ततः तत्पश्चात शंख च भी भैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े च तथा पनव आकन ढोल तथा मृदंग गोमुखा शंख सहसा अचानक एवं निश्चय ही भय हंत एक साथ बजाए गए। से वह शब्द समवेत स्वर तुमुल कोलाहल पूर्ण अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तरही तथा सिंह सहसा अचानक बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततः श्वेत हर्त्य युयुक्ते महति स्यनदने स्थितो माधवे पांडवस्य दिव्यो शंखो पद्मधमतु। ततः तत्पश्चात श्वेत है घोड़ों से युक्त महति विशाल सैन्येंद्र रथ में स्थितो आसीन माधव कृष्ण पांडव अर्जुन ने चले तथा एव निश्चय ही दिव्य शंख पद्मधमतु बजाए। दूसरी ओर श्वेत घोड़े द्वारा खींची जाने वाली विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में था। जयस्तु पांडु पुत्राम येषाम पक्षे जनार्दन। यह सदा पांडु पुत्र जैसा ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। अतः जैसे कि कृष्ण विष्णु, यह भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि से सूचित हो रहा था। विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन की अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा, यहाँ विजय निश्चित